अब वो करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की खबरों की ओर, जहां पर कौशल विकास के लिए राजकीय आईटीआई का होगा पुनर्जीवन, बताया जयंत चौधरी ने। वहीं आपको हम बता दें, यूपी को आईटीआई कॉलेजों का हब बनाना चाहते हैं जयंत चौधरी। आइए डालते हैं मोहम्मद एहतशाम जाफर की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की इस खबर पर। सांसद, पूर्व मंत्री माननीय सांसद आरपीएन सिंह जी, क्षेत्र के सभी मौजूद वहाँ विधायक प्रमुख सभी लोग वहाँ शामिल थे और बड़ा प्रभावशाली गांव है। उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। आप जानते ही हैं कि पिछले महीने की घटना है, झारखंड की है और भारत सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि देश की राष्ट्र की सुरक्षा पे कोई समझौता किसी से ये सरकार करती नहीं है, झुकती नहीं है, पीछे हटती नहीं। पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि देश के गृह मंत्री ने एक साहसी कदम लिया और ये घोषित किया है कि मार्च 2026 तक हमें नक्सलिज्म से खात्मा करना है। और ये घोषणा ही नहीं, उसके पीछे एक कार्य योजना है जो प्रभावी भी साबित हो। तो कुशीनगर के लोग, देश के लोग जिन्होंने हमने अपने से बीच एक नौजवान को खोया है, इस दुख की घड़ी में हमें इस बात से चैन मिलता है कि आज भारत सरकार इस विषय पे बेहद संवेदनशील, गंभीर और तत्पर है। अभी जो है यूपी में के बहराइच में जो इतना बड़ा मार्कर का खेल चल रहा था, तो इसमें छात्रों ने जो है 5-5 लाख रुपए दे करके और भारत सरकार ने उसका आज खुलासा किया है नौकर ने। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कार्रवाई उन पर हो रही है। मैं आपको थोड़ा और प्रभावशाली जो बात है कुशीनगर के नौजवानों से संबंध रखती है वो बताना चाहूँगा। आज देश के लिए विशेष अवसर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला के माध्यम से 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए और पत्र ही नहीं, एक बड़ा सकारात्मक संदेश देश के नौजवानों को सीधा उन्होंने दिया। हम इस साल 10 वर्ष स्किल इंडिया मिशन के मना रहे हैं। गौर कीजिए कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये उनकी सोच थी। हर परियोजना में कौशल विकास का एक हिस्सा है। कोई भी चीज़ हमें धरातल पे व्यवहारिक तौर पे अगर लागू करनी है तो बिना उस तैयारी के संभव नहीं। लेकिन इससे पहले मंत्रालय नहीं था, एक अभियान की तरह उसको छेड़ा गया है। 10 साल की इस यात्रा में, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे हमारी पीएम विश्वकर्मा योजना हो, चाहे हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम हो, चाहे हमारे आईटीआई के माध्यम से जो हमारी पुरानी संस्था है, हम कौशल विकास पे बड़े अच्छे कदम आगे की तरफ ले जा रहे हैं। कुशीनगर का मैंने प्रोफाइल देखा। इस क्षेत्र में आप जानते हैं कि कुछ अभाव भी हैं, पिछड़ा इलाका है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और यहाँ के लोगों का मान, पुरुषार्थ और मादा दुनिया भर में माना गया। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स के तहत आज भारत ने करार विदेश में कई देशों के साथ किया और उन देश की सरकारों से हमारा संवाद होता है तो बताते हैं कि उनकी उद्योग जगत की क्या आवश्यकता है। उसी के अनुरूप बजट में घोषणा हुई थी और यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हमने SIIC स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनारस में खोला है। अभी हाल में मथुरा, ये मेरठ में जो सरकारी ITI बड़ा ऐतिहासिक साकेत के क्षेत्र में बड़े परिसर के साथ स्थापित हुआ, लोग बताते हैं शायद चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल में स्थापित हुआ, उसको हमने भी SIIC का दर्जा दिया है। ITI के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक योजना बनी है जहाँ 60,000 करोड़ की लागत से, और आप लोग जानते हैं कि जो नौजवान है जो सर्टिफिकेट चाहता है, जिसकी डिमांड है इंडस्ट्री में, चाहे वो स्कूल पूरा करे ना करे, वो कॉलेज जाए ना जाए, ITI के सर्टिफिकेट की डिमांड उसके मन में रहती है। उस ITI के बुनियादी ढांचे से लेके पाठ्यक्रम, उनमें अच्छे शिक्षक हों और उद्योग जगत से उनका तालमेल बनाया जाए ताकि उस सर्टिफिकेट ही नहीं, उसे पक्की नौकरी मिल सके। इसकी व्यवस्था इस परियोजना में होगी। उत्तर प्रदेश की बड़ी भागीदारी इसमें होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ करार किया हुआ है। कई जगह सरकारी ITI में आप देख रहे हैं कि वो निवेश भी हो रहा है, निर्माण भी हो रहे हैं। एक तरह से उस संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। एक और बड़ी पहल जो मैंने की है, एक सुधार के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब हम ITI पे निवेश कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा रहती है कि एक एक सीट भरी जाए, एक एक बच्चे को नौकरी मिले, एक एक बेटी को हमारे क्षेत्र की नौकरी मिले। इसके लिए पहले 2018 में गाइडलाइन जारी हुए थे, जहां हमने कहा था कि जो ITI चल रहे हैं बड़े पैमाने में प्राइवेट सेक्टर में, जहां वो सीटें ही नहीं भरी जा रही,
2 साल से उस सीट की कोई डिमांड नहीं है। हमने उन सबको नोटिस दिया, गाइडलाइन जारी किए। 2018 से अब तक ये जो गाइडलाइन जारी हमने कर दिया था वो लागू नहीं हो पाया। मैंने मंत्रिमंडल को संभाला और मैंने समझा हमें क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है। जनता में, नौजवानों में, उनके परिवारों में हमें विश्वास ये बनाना है कि ये कारगर और प्रभावी शिक्षा उनको दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक झटके में हमने 4.5 लाख ITI की सीट को डी अफिलिएट कर दिया, जो ज़मीन पे नहीं थी, जो शायद कागज़ों में थी या जिनकी डिमांड नहीं थी। 10% हमारा एडमिशन का रेशियो एक झटके में बढ़ गया। तो मैं चाहता हूं कि वो जो ITI का सर्टिफिकेट है वो उसकी मान्यता बढ़े, उसके प्रति युवा जागरूक हों। सिर्फ B.Ed और BA की डिग्री करके कोई नौजवान सोचे कि मेरी नौकरी पक्की, आज के वो आर्थिक हालात देश के नहीं हैं। तो इसलिए भारत सरकार इस विषय को लेकर बेहद गंभीर है। कुशीनगर में 5 सरकारी ITI हैं। यहाँ हाटा में निश्चित तौर से जो ITI 60,000 करोड़ का आवंटन होगा तो वो 5 का ही उसमें हमने ये स्वरूप रखा है कि एक बड़े ITI को हब रखेंगे, 4 को हम स्पोक में रखेंगे। तो यहाँ की MSME यूनिट्स की आवश्यकता है, यहाँ के स्थानीय सांसद जनप्रतिनिधियों के भावना तौर से कुशीनगर के यूथ को उसका फायदा मिल पाएगा। किसान की बात हो रही है, मिल आज भी राह तक रहे हैं। देखिए, ये गन्ने का उत्पादक क्षेत्र है। आप जानते हो चौधरी अजीत सिंह जी ने उदारीकरण नीति के तहत जो लाइसेंस दिए और गन्ना मिल को स्थापित कराया, उससे उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी बहुत कई गुना बढ़ गई है और बहुत लोगों ने प्रगति देखी। ये नुकसान हुआ जब एक सरकार यहाँ प्रदेश में आई जिसने एक भ्रष्ट नीति के तहत कई मिलों को का बंटाधार कर दिया और उनको सस्ते में बेचने के लिए, और उसका नुकसान अभी भी किसानों को उठाना पड़ता है। लेकिन आज जो प्रदेश में सरकार है इस विषय को लेकर बेहद गंभीर है। कई जगह जो है पुरानी मिलें उनको स्थापित किया गया, दोबारा कैपेसिटी बढ़ाई गई है, और सबसे बड़ी बात है कि सीधा निर्देश है कि 15 दिन में पेमेंट, चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो, छोटा हो, किसी के करीब हो ना हो, सब बराबर हैं। योगी जी सख्त आदेश देते हैं। तो इसलिए मैं उस भूमि से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि जहाँ अच्छी पैदावार होती है। यहाँ भी मैं अच्छी खेती देख रहा हूँ। हालांकि गन्ने के किसानों को मैं कहना चाहता हूँ कि उन्नत खेती हमें करने की जरूरत है। ये जो 238 बीज सब लोग जानते हैं खेती को, जो इतना कामयाब रहा, अब उसमें रेड रॉट 2 साल से तो लग ही रहा है। यहाँ पे एक शोध केंद्र भी है गन्ने का, और ICR की भी संस्थाओं को साथ मिल करके जो भी नई किस्म विकसित करनी है और किसानों में नई पद्धति बनानी है, वो कदम उठाने की ज़रूरत है। एक और बड़ी पहल जो इसी सप्ताह हमने करी, कभी आपने नहीं सोचा होगा कि IIT जैसी संस्थाएं वो कृषि विश्वविद्यालय के साथ काम करेंगी। उत्तर प्रदेश में मेरठ में सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय, जो 21वीं सदी का देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वर्ष 2000 में, 25 साल की लंबी यात्रा। वहाँ जो BSc के एग्रीकल्चर के बच्चे पढ़ रहे हैं, IIT रोपड़ ने वहाँ लैब बनाई है। IIT अब मॉडल फार्म वहाँ उन्होंने बनाया। उन्होंने वहाँ स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ की फंडिंग की सुविधा दी कि जो एग्री बिजनेस बनाएगा, जो एग्रीप्रेन्योर बनना चाहेगा, उसको वो इंक्यूबेशन की सुविधा देंगे, उसको मेंटरिंग करेंगे। तो ये एक नई पहल है। माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे और हमने अभी कार्यक्रम मेरठ में कुछ ही दिन पहले किया। और कल मैं जयपुर में था, जहाँ चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन की एक बड़ी संस्था, राष्ट्रीय संस्था है, वहाँ भी हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। यानी कहने का मायने ये है कि हम ये जो बंधे होते हैं घोड़े के, उसके हिसाब से काम नहीं करना है, तालमेल बना के काम करना है। विश्वविद्यालयों के साथ मिलके कौशल विकास का काम हो। यहीं हाटा में पॉलीटेक्निक, एक नए पॉलीटेक्निक का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया, उसका निर्माण चल रहा है। 12 करोड़ की परियोजना, उसमें 11 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है। तो ये जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराना चाहता था, माननीय सांसद जी। और एक सेकंड, शिक्षा की बात आपने छेड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में शिक्षा के लिए अच्छा बना है। मैं बताना चाहूँगा, अभी परख जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण होता है शिक्षा के स्तर के बारे में, बुनियादी जानकारी राज्य सरकार उसको इकट्ठा करती हैं, UDAIS के माध्यम से इकट्ठा होता है, उसका एनालिसिस होता है। परख की रिपोर्ट 2024 की अभी प्रकाशित हुई है, वो आप सबके लिए उपलब्ध है। आप बुद्धिजीवी, आप उसको देखिए। तीसरी कक्षा में गणित में, भाषाओं में आप ताजुब करोगे कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल
राष्ट्रीय औसत से 5% ज़्यादा अंक हासिल कर रहे हैं बच्चे। और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल राष्ट्रीय औसत से 10% ज़्यादा अंक गणित में और भाषाओं में कर रहे हैं। ये तीसरी कक्षा की है। छठी कक्षा में ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और इसके बाद अलंकार योजना है, कायाकल्प योजना राज्य सरकार चला रही है, समावेश करके जो संसाधन दूसरे विभागों में खर्च नहीं होते थे कि पुलिस ये शिक्षा में बुनियादी स्तर पे काम हो पाए। कई जगह जो अखिलेश जी ने कहा, टिप्पणी करी, सरकारी स्कूलों को ध्यान नहीं देता। दूसरे राज्यों में दौरा करता हूँ, दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं नहीं है। यूपी मॉडल की चर्चा आज देश में हम जाके करते हैं कि ये कायाकल्प स्कीम है, इससे कुछ सीखो, और दूसरे राज्यों में इसको लेके बड़ी उत्सुकता है। उत्तर प्रदेश में एक और अभियान है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खास तौर से प्राइमरी स्कूलों की संख्या है, उसके ऊपर जाके बच्चा मजबूर हो जाता है, कहीं और जाके पढ़ना पड़ेगा या प्राइवेट में दाखिला लेना पड़ेगा। तो सरकारी क्षेत्र में उनको अपग्रेड करके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सुविधा भी प्राइमरी स्कूल में मिल सके, हब एंड स्पोक में मिल सके, या उसी में व्यवस्था हम कर पाएँ, इसके लिए भी समग्र शिक्षा में हम आवंटन करते हैं। लगभग 250 स्कूलों को उत्तर प्रदेश में हमने सरकारी स्कूल को अपग्रेड किया है। हर बार यूरिया की किल्लत का सामना किसान करता है। अभी कृषि मंत्री ने कल जांच भी की और कृषि विभाग को फटकारा भी खाद की किल्लत की वजह से। ये कैसी तैयारी होती है कि हर बार किसान ही उपस्थित रहता है, व्यापारी नहीं? किसानों को अपनी राजनीतिक ताकत और बढ़ानी चाहिए। हम सब किसानी खेती से ताल्लुक़ रखते हैं। भारत सरकार किसानों को के लिए जो काम कर रही है, MSP बढ़ा रही है, सीधा जितना उनके खाते में कई सालों से जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा मिल रहा है, वो भी एक राहत का कार्य है। FPO बना के, समूह बना के किस तरह से मंडी में उचित मूल्य किसान को मिल सकता है, उसका प्रशिक्षण भी भारत सरकार दे रही है। बिहार चुनाव में ओवैसी भी विपक्ष के साथ आ रहे हैं, तो क्या इसका असर एनडीए पर? बिहार में बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे माननीय पूर्व मंत्री। एक आरोप ये लग रहा है निजीकरण, दूसरे शिक्षकों की भारी कमी। निजीकरण का आपको बता दूं, देश में 14,500 ITI हैं, उसमें मात्र सिर्फ 3,000 ही सरकारी हैं, और हम सिर्फ सरकारी ITI के लिए योजना लाए हैं। 60,000 करोड़ रुपए वहीं लगेगा सरकारी संस्था में। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद भी नौजवानों का पलायन नहीं होता, देश में विदेश में, महाराष्ट्र में। देखिए, पलायन को आप खराब दृष्टि से मत देखिए। मेरा तो ये मानना है कि जिसको जहाँ नौकरी मिलती है वो जा रहा है, स्थापित हो रहा है, अपने परिवार के लिए भी पैसे भेज रहा है। आज मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया में भारत के कामगार की डिमांड है, उसका नाम है, और हमारे यहाँ वो आबादी इतनी है, वर्किंग एज पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा होने जा रही है। 2030 तक हमारी आबादी का जो आंकड़ा है, उसमें वर्किंग एज की उम्र के जो बच्चे हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिए, तो उन हाथों को काम भी मिले। रावण यात्रा के दौरान मेन प्लेट के बाद अब किसानों को लेकर विवाद छिड़ गया है। देखिए, विवाद की बात क्यों करें, हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, और कोई सवाल पूछना चाहता है कोई? अभी एक सवाल बस, अभी चुनाव